चंद्रशेखर आजाद जी को ध्यान रखना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए। जो वो लकीर इस भारत देश के अंदर खींच रहे हैं कि ये महक सिंह जैसे ऐसे व्यक्ति उस लकीर को पीछे से मिटाते जा रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। और समाज को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि महक सिंह जैसे व्यक्ति समाज के अंदर एक गंदगी है, क्योंकि बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप कहीं मनोज राणा जी, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं भीम आर्मी के पर्दे से, क्योंकि जहां भी उत्पीड़न होता है वहां पर वो पहुंचते हैं, एट्रोसिटी में पहुंचते हैं। रिजल्ट क्या मिलता है उसका? कई मुकदमे दर्ज हुए। आजाद समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज राणा जी हमारे साथ है। कल 7 दिसंबर को प्रदेश प्रभारी डॉक्टर बरज सिंह ने इनको अपनी लेटर पैड पर निष्कासित कर दिया गया है और ये पार्टी की गलत विरोधी गतिविधियों में पाए गए हैं, इसलिए इनको 6 साल के लिए निष्कासित किया है। बातचीत करेंगे। मनोज राणा जी, क्या कुछ कहेंगे आप? कल आजाद समाज पार्टी के काशीराम प्रदेश प्रभारी डॉक्टर बरज सिंह ने आपको अपनी लेटर पैड पर निष्कासित किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर के? पहली बात तो आप लोगों का धन्यवाद। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि कल जो मीटिंग हुई मंगलौर के अंदर, वो सरासर मीटिंग प्रदेश प्रभारी जी ने अपने संज्ञान में और महक सिंह जी के कहने पर रखी गई, काजी मोनिश जी के। हाँ, हमें उस मीटिंग की कोई सूचना नहीं थी। और रही बात पार्टी से निष्कासित की, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फ़ोन मेरे पास आया कल, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस प्रकार की कोई बात नहीं कही। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात की कि मुझे आपसे मिलना है और कुछ कार्यकर्ता पदाधिकारी आपसे मिलकर बात करना चाहते हैं हरिद्वार उत्तराखंड के ऊपर। तो उन्होंने मुझे 2 दिन का टाइम दिया था, कह रहे मैं दिल्ली हूँ। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई मुझे 2 दिन का टाइम चाहिए, 2 दिन के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। और रही सर ये घटना, ये प्रकरण तो जो सांतरसाज जल संस्थान वाला मैटर चल रहा है। एक बात आपके रोक कहूँगा कि आपने कहा कि जो उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष है भीम आर्मी के, मेरी बातचीत हुई रात, उन्होंने कहा कि ये जो निर्णय लिया गया है ये आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के बयानों पर ही लिया गया है कि उनके निर्देशों अनुसार ही आपको निष्कासित किया गया है 6 साल के लिए। अगर उनका ऐसा इस प्रकार का कोई आदेश होता तो मुझे, जब मुझे फ़ोन पर उनकी वार्तालाप हुई तो मुझे वे ये नहीं कहते कि मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 2 दिन का। कब बातचीत हुई आप? कल मेरी बात हुई, कल 7 दिसंबर को ही। हाँ, कल ही बात हुई, मगर उनका कोई इस प्रकार का कोई बयानबाजी नहीं थी। उन्होंने मुझे कुछ इस प्रकार की कोई बात नहीं कही। ये सब सरासर यहाँ पर जो ये महक सिंह करना चाह रहा, और प्रदेश प्रभारी जी को भी इसने भ्रमित करके गुमराह किया। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप प्रदेश अध्यक्ष पर। मैं आरोप नहीं लगा रहा, ये सरासर समाज में निरंतर देखा जा रहा है कि एक प्रदेश अध्यक्ष जिसका कोई आय का कोई स्रोत नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, वो आज शहर के बीच में बड़े बड़े 2 मकान बना लिए उसने, आए दिन गाड़ियों में घूम रहा है। उनकी साथ के जो पुराने कार्यकर्ता वो आज भी धरातल पर काम कर रहे हैं, क्योंकि महक सिंह ये चाहता है कि कोई कार्यकर्ता यहाँ पर काम न करे, सिर्फ उत्तराखंड के अंदर जो महक सिंह है उन्हीं का नाम रहे। और ये घटनास्थल, ये जल संस्थान में जो सांतरसाव वाला मामला था, पाइपलाइन वाला, वहाँ जे चौहान जी उनके द्वारा हमें सूचना दी गई थी फ़ोन के माध्यम से कि अध्यक्ष जी एक तो नीरज कुमार है और कोई तेज प्रताप सैनी जी है, निरंतर हमें परेशान कर रहे हैं, जबकि हम सही काम कर रहे हैं। नहीं, वो परेशान कर रहे थे कि जो एससी समाज की कॉलोनी है उसमें कहीं ना कहीं छोटी पाइपलाइन डाली जा रही थी, इसलिए वो शायद वो परेशान कर रहे थे। उन्होंने जल संस्थान का घेराव भी किया था रुड़की में। उन्होंने घेराव किया था, मगर किसी के संज्ञान में नहीं था, सिर्फ महक सिंह जी थे। जब उसका घेराव आता उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर उन्होंने पाइपलाइन गलत डाल ली थी तो उसमें दलाली का ऐसा आरोप आया कि चौहान जी ने हमें फ़ोन करके सूचना दी। मैंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सूचना दी कि ऐसा ऐसा तेज प्रताप सैनी द्वारा और कुछ महक सिंह जी के द्वारा यहाँ पर जल संस्थान में इस प्रकार की कोई कार्रवाई की जाए। तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उस पर कार्तिक टमटा जी ने संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से तेज प्रताप सैनी को पद से मुक्त कर दिया था। उसमें जब महक सिंह जी को इस बात की जानकारी लगी तो महक सिंह जी ने, जबकि वो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष है और जो भी आप डिसीजन लेना था वो प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी काशीराम जी, मगर वो कहीं ना कहीं अपने तानाशाही रवैये से वो चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ मेरी चले, उसे देखते हुए उन्होंने बहाल कर दिया। यानी कि भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने आजाद समाज पार्टी के उसको बहाल कर दिया। क्या ऐसा नियम है आजाद समाज पार्टी काशीराम में? ऐसा कोई नियम नहीं है। आजाद समाज पार्टी काशीराम जो पार्टी का संविधान है उसके अकॉर्डिंग चलता है जी। जबकि उन्हें कोई राइट नहीं था। अगर उन्हें कोई बात करनी थी तो वो प्रदेश अध्यक्ष जी से कर सकते थे या प्रभारी जी से थे। उन्होंने तत्काल प्रभाव से वो बॉडी बहाल, वो क्या नाम, पद बहाल किया, जिस पर वहीं से घटनाक्रम में
महक सिंह जी ने नए नए हमारे पर इल्ज़ाम लगाए, अनुशासनहीनता ये वो, जबकि उन्होंने हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष साहब गाली गलौज करी, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, सोशल मीडिया पर भी चला। और मेरे साथ भी कुछ महीने पहले इसने गाली गलौज करी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में था। यानी कि भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने आपके साथ गाली गलौज की? हाँ, मेरे पास मेरे साथ गाली गलौज करी एक सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के द्वारा जी। वो वीडियो मेरे पास आई, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष और कोर कमेटी के सामने रखी, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं आई। तो अब रही बात इसकी कल के डिसीजन की, मैं इस डिसीजन को नहीं मानता। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है तो मैं सर मान्य है। अगर ये अपनी तरफ से महक सिंह यहाँ चाहता है कि कोई कार्यकर्ता आगे मत बढ़े। अभी जब मैंने रात फ़ोन किया महक सिंह जी को तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये जो डिसीजन है ये आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के निर्देशानुसार है। अगर उनके निर्देश अनुसार है तो कम से कम जब कल मेरी बात हुई तो मुझे, मेरा पहली बात तो उन्हें फोन नहीं करना था। भाई चंद्रशेखर आज़ाद से बातचीत हुई है, मेरी बात हुई है कल ही, उन्हें मेरा फोन, मुझे फोन नहीं करना था उन्हें। अगर मेरे लिए इस तरीके का कोई निर्देश हुआ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फ़ोन नहीं आना चाहिए था मेरे पास, क्योंकि मैं निरंतर कई दिन से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से संपर्क कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बैठना है महक सिंह आने वाले चुनाव में। जैसे मध्य प्रदेश में भीम आर्मी के दोनों, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के दोनों प्रदेश अध्यक्ष को न जिस तरह को वहाँ का माहौल ख़राब करने का काम किया चुनाव का आज़ाद समाज पार्टी का, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहाँ पर जितनी मेहनत करी जी, वो उन दोनों प्रदेश अध्यक्षों ने वहाँ जीरो करने का काम किया। तो आप कहीं ना कहीं बड़ा आरोप भीम आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह पर लगा रहे हो कि चुनाव में उन्होंने कहीं ना कहीं गलत किया है? मैं आरोप नहीं लगा रहा, ये सबको आपको भली भांति पता है। 2022 के चुनाव में उन्होंने कहीं मीटिंग नहीं करी, कोई कहीं नहीं कहा, ये सरासर आपको पता है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समीक्षा बैठक की तो वहाँ पर भी जो हमारे प्रत्याशी थे उन्होंने खुलकर महक सिंह का विरोध किया था और महक सिंह के बारे में सारी जानकारी दी थी। और आने वाले चुनाव में, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा नहीं, अब उपचुनाव मंगलौर के अंदर उपचुनाव मंगलौर के अंदर होने जा रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं महक सिंह जी सोच रहे कि जो व्यक्ति धरातल पर काम कर रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी या भीम आर्मी के कार्यकर्ता, उन्हें साइड करके कहीं ना कहीं यहाँ भी इनकी मनसा खराब है कि इस सीट को बेचे जा, या कहीं ना कहीं किसी के साथ साठगांठ करके यहाँ मांडवाली हो जाएगी और चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी उसे हराने का काम किया जाए। तो क्या आप वो तो भीम आर्मी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष है और ये जो पार्टी का डिसीजन है भाई आज़ाद समाज पार्टी काशीराम, तो क्या जो भीम आर्मी के वो डिसीजन ले सकते हैं इतना बड़ा? ये डिसीजन ले नहीं सकते, क्योंकि उन्हें क्या है, वो कोर कमेटी के मेंबर भी है जी। उन्होंने अभी एक ऑडियो वायरल हुई थी जिस टाइम हमसे बात हुई, कह रहे मैं कोर कमेटी का मेंबर हूँ, कोई पार्टी का संविधान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मेरी चलेगी यहाँ, किसी और की नहीं चलेगी उत्तराखंड के अंदर। ये बड़ा आरोप लगा रहे कि कोई संविधान पर, सभी पार्टियों का अपना अपना एक बायलॉज होता है, एक संविधान होता है जिसके अकॉर्डिंग वो पार्टी चलती है। जी जी। मगर ये क्या है, महक सिंह ये संविधान को नहीं मान रहा, सिर्फ ऐसा आप लोगों को, समाज को भी पता है कि पहले जो इसके मजबूत साथी थे, आज वो कहाँ, उन्होंने भीम आर्मी 2 खड़ी कर दी मंजीत नौटियाल जी के साथ। वो कहीं ना कहीं महक सिंह की देना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस पर संज्ञान लेना था। तो आपका कहना साफ तौर पर है कि उत्तराखंड में भीम आर्मी के प्रदेश महक सिंह नहीं चाहते कि कोई उनसे ऊपर यहाँ पर कोई आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का कोई प्रदेश अध्यक्ष आए या जिलाध्यक्ष आए। जब मैं जिलाध्यक्ष बना जी, इन्होंने जब से मेरे पीछे पड़ना स्टार्ट कर दिया, सभी ने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से कि मैं कर्मठ और जमीन स्तर से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, मैं काम करता हूँ निरंतर। मगर ये बात माननीय प्रदेश अध्यक्ष को नहीं पची भीम आर्मी के महक सिंह जी को। इसने देखा कि महक सिंह ने कह रही है तो मेरा ज़मीन ही ख़त्म करता जा रहा, मैंने यहाँ से ये पेड़ लगाया, ये पेड़ के फल को कोई और खाएगा। तो ये जब से ही निरंतर मेरे पीछे पड़ गए थे, और मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी को ध्यान रखना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए। जो वो लकीर इस भारत देश के अंदर खींच रहे हैं, ये महक सिंह जैसे ऐसे व्यक्ति उस लकीर को पीछे से मिटाते जा रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। और समाज को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि महक सिंह जैसे व्यक्ति समाज के अंदर एक गंदगी है, क्योंकि बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप कहीं मनोहर रानी जी, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं भीम आर्मी के प्रदेश, क्योंकि जहाँ भी उत्पीड़न होता है वहाँ पर वो पहुँचते हैं, एट्रोसिटी में पहुँचते हैं। रिजल्ट क्या मिलता है उसका? कई मुकदमे दर्ज हुए, आप बताइए कहाँ पर कौन जेल गया? आप कहने हैं कि जितनी भी एट्रोसिटी होती है कहीं भी, या जो SC/ST में जो मुकदमा दर्ज नहीं होता, मुकदमा दर्ज में बेल्डा प्रकरण ले लो आप जी, जिस टाइम पर वहाँ बेल्डा प्रकरण में हमारे समाज के व्यक्ति, वहाँ पीड़ित परिवार वहाँ धरने में बैठा था जी,
अगर जब मेरे संज्ञान में कोई मामला आया, मैंने महक सिंह जी को फ़ोन करके कहा, मैंने कहा आपका नाम बदनाम हो रहा है यहाँ से कि महक सिंह जी ने बेल्डे प्रकरण में अदर समाज से पैसे लेकर यहाँ ना भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी को ना आने के लिए बोला। हम लोग ये फिर बड़ा आरोप लगा रहे हैं, पैसे लेकर ना आने का आरोप लगा रहे हैं ये आप? मैं आरोप नहीं लगा रहा, ये आरोप वे लोग लगा रहे थे जो वहाँ धरना स्थल पर थे। जब मैं मौके पर पहुंचा अपने साथियों की टीम के साथ, तो मेरे पास फ़ोन आता है महक सिंह जी का। जी। उन्होंने मुझे कहा कि आप किसके आदेश से गए? मैंने बोला अध्यक्ष जी मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के और प्रभारी जी के आदेश पर और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर मैं वहाँ पहुँचा हूँ। कह रहे नहीं भाई यहाँ पर कोई नहीं जाएगा। तो अध्यक्ष जी ने कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ना कुछ समाज के लिए ऐसा किया है जो वहाँ घटनास्थल पर नहीं पहुँचे, धरने पर नहीं पहुँचे। जब माननीय प्रदेश अध्यक्ष कार्तिक टमटा जी पहुँचे, 5 दिन का अल्टीमेटम दिया। बिल्कुल, हाँ, प्रदेश अध्यक्ष कार्तिक टमटा जी वहाँ पर धरना स्थल पर पहुँचे थे। वहाँ पर उन्होंने न्याय के लिए बात की और कानून की व्यवस्था को देखते हुए जो यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्हें टारगेट करते हुए, उन्हें पीड़ित परिवार का हवाला देते हुए जो वहाँ पर मीडिया के माध्यम से जो वाइट दी, उसके अकॉर्डिंग 2-3 दिन के बाद एसएसपी साहब और जिलाधिकारी साहब वहाँ पर घटनास्थल पर यानी कि धरना स्थल पर पहुँचे और वो सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की देन थी और समाज की देन थी और समाज की ताकत थी जो शासन प्रशासन को झुकना पड़ा। और कहीं ना कहीं बिल्डअप जो प्रकरण है उसमें न्याय दिलाने का काम भी आगे होगा और न्याय मिलेगा ज़रूर। मगर जो इस प्रकार के हमारे भाई है जो समाज के अंदर इस प्रकार का काम कर रहे हैं, समाज को बेचने का काम कर रहे हैं, मैं तो यही चाहूँगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूँगा कि पहली बात तो हमें न्याय मिले। जिस प्रकार से मुझे अनुशासनहीनता में बाहर निकाला वो महाबाहन करे, वो तो सोशल मीडिया पर इतना कितना सहमत है भाई अनुशासनहीनता के चलते हुए और पार्टी की गलत विधियों के आप पाए गए, इस पर कितना सहमत है? मैं कहीं भी गलत नहीं पाएगा क्योंकि देखो मैं हूँ समाज का हितैषी। मैं आज भी उन्हीं गाड़ियों में घूम रहा हूँ जबकि उस सब अच्छे परिवार से हूँ, सक्षम परिवार से हूँ, जमीन जायदाद सब कुछ है। मगर वो व्यक्ति क्या करता है, वो नहीं चाहता कि कोई कार्यकर्ता आगे बढ़ा और जो कल डिसीजन लिएगा ये बहुत ही गलत है। कोई अनुशासनहीनता नहीं करी मैंने, क्योंकि जब मैं जिलाध्यक्ष था, मैं पूर्व हो गया तो जिलाध्यक्ष था, मेरे से ज़्यादा किसी जिलाध्यक्ष ने काम किया तो बताओ। जिस दिन से मैं निरंतर तोड़ रहा हूँ, भीम आर्मी का कोई पदाधिकारी कहीं नहीं दौड़ा। मेरे पास सब एविडेंस लिखित में है, सारी मीटिंगें लिखित में है। और रही बात कल के आरोप की, ये आरोप सरासर गलत है। जो भी है महक सिंह जी के कहने पर हुआ है, जो डिसीजन लिए गए उनके कहने पर लिए गए। यानी कि ये चंद्रशेखर आज़ाद जी जो आज़ाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके डिसीजन से नहीं लिए गए। उनके डिसीजन मैं नहीं मानता। जब मेरी बात हुई, अगर ऐसी बात होती, मैं फिर पुनः कह रहा हूँ आपको, तो वे मुझे फ़ोन ही नहीं करते, ना मुझे 2 दिन का समय देते। अगर उन्हें संज्ञान में डिसीजन लेना था, मुझे क्यों फ़ोन करते हुए? मैंने आपको दिखा भी दिया कि उनका फ़ोन आ रखा। जी। मेरी वार्तालाप भी हुई, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, उन्होंने मुझे 2 दिन का टाइम दिया, वे दिल्ली है। अगर उनके अंदर ऐसी बात हुई कि मोनू राणा जी को अनुशासनहीनता में बाहर निकालना, 6 साल के लिए तनख्वाह तो मिल नहीं रही, कहीं समाज का काम कर रहा हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वहाँ काम कर रहा, न्यूट्रल होगा काम करूँगा, रहूँगा यहीं से। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जब तक न्याय नहीं देने, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ रहूँगा। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मोनू राणा थे और कल 7 दिसंबर को इनको जो प्रदेश प्रभारी है आज़ाद समाज पार्टी काशीराम, उनकी लेटर पैड पर निष्कासित किया गया है 6 साल के लिए। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के संबंध में? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BMUK TV हरिद्वार।